सो अब देखो बेटा, बेसिकली फ्लोर की बात करते हैं। सो फ्लोर हमारा किससे बनता है? एल्वेओलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से बनता है। इट इज़ मेनली कर्व्ड, वैसे फ्लैट से ज़्यादा ये कर्व होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो होगा जंक्शन ऑफ द एंटीरियर साइनस वॉल एंड लेटरल नेजल वॉल के जंक्शन पे होगा, फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर साइनस वॉल एंड लेटरल नेजल वॉल से बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर वॉल क्या होगी। एंटीरियर वॉल हमारे पास जो होगा वो फेशियल स्केलेटन से बनता है मैक्सिला के, कन्वेक्सिटी शो करेगा टुवर्ड्स द साइनस एंड क्या हो जाएगा, थिनेस्ट कहाँ हो जाएगा, केनाइन में। पोस्टीरियर वॉल जो होगा वो स्फीनो मैक्सिलरी वॉल, ये हमारे पास थिन प्लेट होती है बोन की, सेपरेट करेगी। थिन प्लेट है बेटा बोन की, इंट्राटेम्पोरल को सेपरेट करेगी, किससे? इंट्राटेम्पोरल को एंटीरियर वॉल से सेपरेट करेगी, इंट्राटेम्पोरल फोसा को। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल वॉल। मिडिल वॉल क्या होती है हमारी? लेटरल वॉल जो होती है ना बेटा, लेटरल नेजल वॉल, उससे बनती है। मिडिल वॉल हमारी लेटरल नेजल साइड वाली उससे बनेगी, वॉल से बनेगी। और मिडिल वॉल के बिलो क्या हो जाएगा हमारे पास? इंफीरियर नेजल कॉन्केव होगा। और जो अबव होगा बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगी? अनसीलेट प्रोसेस हो जाएगा इथमोइडल एंड लक्राइमल बोन का, एंड डबल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा इसके पास। फिर उसके बाद क्या है? ओस्टियम। ओस्टियम बेटा हमारे पास मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग होती है। बेसिकली मैक्सिलरी साइनस की जो ओपनिंग है वो मिडल मीटस में होती है, मीटस सेमिलुनरिस, ठीक है, लोअर रूट ऑफ द मीटस सेमिलुनरिस। अब ये क्या करेगा, ये ओपनिंग जो होगी वो 2/3 होगी अप द मिडल वॉल ऑफ द साइनस के मिडल वॉल की 2/3 होगी उसके ऊपर। फंक्शन की बात करें, बायोलॉजिकल फंक्शन होगा। पहली बात तो इंस्पायर्ड एयर को क्या करेगा बेटा? गर्म करेगा, वार्म द इंस्पायर्ड एयर। और फिर उसके बाद क्या करेगा, जो ड्राई थ्रोट होगा उसको अवॉइड करेगा, मॉइस्चर लेके आएगा, ठीक है। मॉइस्चर किसमें? मॉइस्चराइज करेगा ड्राई क्लाइमेट को, मॉइस्चराइज द एयर इन द ड्राई क्लाइमेट। असेसरी ओल्फैक्टरी ऑर्गन ओपन होंगे, असेसरी ओल्फैक्टरी ऑर्गन होगा, मतलब स्मेल, क्वालिटी ऑफ स्मेल जो होगा उसको इम्प्रूव करेगा। बैक्टीरियल लाइसोजाइम की प्रोडक्शन करेगा ताकि बैक्टीरिया ना आ पाए ना नेजल कैविटी में, इसीलिए। फिर उसके बाद क्या है, ये फाइब्रस डेब्रिस ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इंस्पायर्ड एयर के थ्रू अगेंस्ट द एक्सपोजर इन कोल्ड एयर एनवायरनमेंट। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा ताकि कोल्ड एयर एनवायरनमेंट ना हो जाए, बाय इंस्पायर्ड एयर अगेंस्ट द एक्सपोजर इन कोल्ड एयर एनवायरनमेंट। अदर फंक्शंस, एक तो वेट को लाइट करेगा स्कल की, दूसरा जो होता है ये क्या करता है, ये हमारा जो होता है ना, एक सेकेंड, ये हमारा ट्रैकियोक्लिनिक रेजिस्टेंस करेगा। मैकेनिकल शॉक के अंदर, मैकेनिकल शॉक में एनहेंस करेगा किसको? ट्रैकियोक्रेनियल रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल शॉक। फिर आ जाएगा पहली बात तो ये हमें रेजिस्टेंस को एनहेंसमेंट करेगा ताकि शॉक ना लग जाए, ठीक है। मैकेनिकल शॉक लाइट करेगा स्कल को। और ये क्या करेगा बेटा, ये इम्पेयर करेगा रेजिस्टेंस टू वॉइस। अगर वॉइस पे कोई भी रेजिस्टेंस आती है उसे क्या कर देगा, ये इम्पेयर कर देगा। कि कोई रेजोनेंस आती है वॉइस पे, रेजोनेंस होती है वॉइस को, उसको इम्पेयर कर देगा ना मैक्सिलरी साइनस। प्रोटेक्ट कर देगा फ्रॉम द इन्फेक्शन वाया द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन करेगा, विच डिमिनिश द फ्रिक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम किससे? इनहेल्ड बैक्टीरिया एंड वायरस। मतलब पहली बात तो ये हमारा प्रोटेक्ट कर देगा इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। डिमिनिश कर देगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड बैक्टीरियल एंड वायरस। स्कल को लाइट करेगा और क्या करेगा, एनहेंसमेंट करेगा किसकी? रेजिस्टेंस की, ताकि मैकेनिकल शॉक ना लगे। इम्पेयर करेगा रेजोनेंस ऑफ वॉइस में।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। सो 3 लेयर मैक्सिलरी साइनस की राउंड करती है द स्पेस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। 3 लेयर होती है जो कि साउंड करेगी द स्पेस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। एक हो जाएगी एपिथेलियल लेयर, एक हो जाएगी बेसल लेयर और एक होती है सब एपिथेलियल लेयर विद पेरिओस्टियम। एक हो जाएगी एपिथेलियल लेयर, एक हो जाएगी बेसल लेयर और एक हो जाएगी सब एपिथेलियल लेयर विद पेरिओस्टियम। सो एपिथेलियल लेयर हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एंड डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव होती है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से बेटा, ऑफ मिडल मीटर्स। ये मिडल मीटर्स के ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से डिराइव होती है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन से वाला? कोलमनार सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एपिथेलियल लेयर में हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड आ जाएगी, जो कि डेवलप कहाँ से होगी? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के, और ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ द मिडल मीटर्स से डेवलप करेगी। ये कैसी होगी? कोलमनार होगी। एंड हम बात करें मोस्ट न्यूमरस सेल्स इन मैक्सिलरी साइनस। मोस्ट न्यूमरस सेल्स इन मैक्सिलरी साइनस हमारे पास 3 तरह की लेयर होती है बेसिकली इन हिस्टोलॉजी में। 3 साउंड्स द स्पेस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, 3 लेयर साउंड्स। एपिथेलियल 3 लेयर राउंड करती है, सॉरी मैक्सिलरी साइनस को राउंड करती है 3 लेयर, एपिथेलियल लेयर, बेसल लेयर और सब एपिथेलियल लेयर विद पेरिओस्टियम। सो एपिथेलियल लेयर जो होते हैं बेटा हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होते हैं। बेसिकली सूडो स्ट्रेटिफाइड कैसे होंगे? कोलमनार होंगे। एंड बेसिकली कोलमनार होंगे तो मिडल मीटर्स होगा ना, वहाँ से डिराइव्ड होंगे। कहाँ से? किसके मिडल मीटर्स से डिराइव्ड होंगे? फ्रॉम द olfactory epithelium of the middle meters. Most numerous cells in the maxillary sinus. सीरिएटेड कोलमनार सेल क्या हो? सीरिएटेड कैसे सेल होंगे? ये कोलमनार सेल होंगे। ये हमारे पास अदर सेल्स की बात करें, नेजल सेल्स आ गए, नॉन कैसे आ गए? नॉन पायलेटेड सेल्स आ गए, कोलमनार सेल, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आ जाएंगे, ग्लोबुलर सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, नेजल कैविटी के अपने गोबलेट सेल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पहले तो देखो सूडो कैसे होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड हमारे पास कोलमनार होगा, मोस्ट न्यूमरस होगा, और ये डिराइव कहाँ से करेगा? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से ऑफ द मिडल मीटर्स। फिर उसके बाद सिलेटेड वाला हमारे पास कोलमनार हो जाएगा, कोलमनार सेल। अदर हो जाएंगे गोबलेट सेल, पाइलेटेड सेल, नॉन पाइलेटेड, कोलमनार सेल्स हो जाएंगे, नेजल सेल्स हो जाएंगे, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हो जाएंगे। अब सीलिया इज composed ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। दिस इज अवर सीलिया, ये लंबे लंबे धागे दिख रहे हैं ना, सीलिया माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा, छोटी सी ट्यूब्स से। एंड प्रोवाइड्स मिडल अपरेटस, प्रोवाइड क्या कर देगा? प्रोवाइड मोटाइल अपरेटस टू साइनस एपिथेलियम। साइनस एपिथेलियम को मोटाइल मतलब मूवमेंट अपरेटस प्रोवाइड करते हैं सीलिया। ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा और ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा टू द साइनस एपिथेलियम। बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया क्या हो जाएगा? द म्यूकस ब्लैंकेट ओवर द एपिथेलियम, जो म्यूकस ब्लैंकेट होगा ना बेटा, वो मूव कर जाएगा फ्रॉम द इंटीरियर्स टुवर्ड नेजल कैविटी, मॉइस्टनिंग इट, उसे मॉइस्टन करेगा। नाउ गोबलेट सेल्स क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द फीचर्स ऑफ सिक्रीटरी सेल। गोबलेट सेल हमें रिप्रेजेंट करेंगे सिक्रीटरी सेल के सारे फीचर्स। प्रेजेंस ऑफ SEK, REK एंड गोल्गी एपरेटस, SCR, RAR एंड गोल्गी एपरेटस का प्रेजेंट होना, ऑल ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी सब्सटेंस। ठीक है, देखो गोबलेट सेल्स जो होंगे वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे सारे फीचर्स सिक्रेटरी सेल्स के सारे फीचर्स करेंगे। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस है जो हमारे पास सिक्रेटरी सिंथेसिस करेंगे और रिप्रेजेंट करते हैं
सेल फीचर्स ऑफ द सेक्रेटरी सेल। हम सेक्रेटरी सब्सटेंस की सिंथेसिस करते हैं। फ्रॉम ए गोल्गी अपरेटस जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड टुवर्ड सेल एपेक्स release in epithelial surface by exocytosis। गोबलेट सेल्स गोबलेट अपरेटस से क्या हो जाएगा, जाइमोजन के जो ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो होंगे टुवर्ड सेल एपेक्स। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होंगे जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होंगे वो सेल्स एपेक्स से कहाँ पे चले जाएंगे, एपिथेलियल सरफेस बाय एक्सोसाइटोसिस में रिलीज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सब एपिथेलियल सेल्स ऑल्सो contribute in secretion by amount of lipids, protein and carbohydrates। देखो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये भी सिक्रेशन में कंट्रीब्यूट करेगा सब एपिथेलियल लेयर। ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसका क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। दे रीच साइनस ल्यूमन, ठीक है, बाय एक्सक्रीटरी डक्ट से सेमी वहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिलरी साइनस तक पहुँचेगा। इससे एक्सक्रीटरी डक्ट से सब एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि ये हमारे पास सिक्रीशन करते हैं इसकी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड लिपिड की। माइक्रोविलाई जो होता है वो हमारे पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑफ थिन फिलामेंट लेंथ 1 से 2 mm। हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, पतले से फिलामेंट के होंगे। देखो माइक्रोविलाई और उसके अंदर कंफ्यूज मत होना, सीलिया हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, ये फिलामेंट्स है, ये हमारे पास हेयर लाइक फिलामेंट है माइक्रोविलाई। लेंथ कितनी होगी, 1 से 2 mm। प्रेजेंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट, बेटा यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट की प्रेजेंस होगी, 1 से 2 mm की लेंथ होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, 1 से 2 mm की लेंथ है। फंक्शन क्या है, एक तो सरफेस एरिया वो सेल के बढ़ना, दूसरा प्रिवेंट करना ड्राइंग ऑफ सरफेस, ताकि सरफेस ड्राई ना हो। एक तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ऊपर से क्या है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन 1 से 2 mm है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है और ताकि मॉइस्चर ना हो, इसीलिए प्रोवाइड कर रहा है, अगर मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है ताकि सरफेस ड्राई ना हो। और एक्टिन फिलामेंट की ये प्रोजेक्शन है। नाउ फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ म्यूकस लेयर का क्या नेचर है, साइनोनेजल एपिथेलियम कवर्ड बाय म्यूकस ब्लैंकेट। जो फिजिकल नेचर है म्यूकस लेयर का, साइनोनेजल एपिथेलियम कवर होता है इससे, म्यूकसल ब्लैंकेट से। जो नोज की हमारे पास साइनोनेजल है ना, वो हमारी कवर होती है साइनोनेजल एपिथेलियम म्यूकस की ब्लैंकेट से। यही म्यूकस का फिजियोलॉजिकल नेचर है कि म्यूकस की ब्लैंकेट से साइनोनेजल कवर्ड होती है हमारे एपिथेलियम। नाउ हम बात करते हैं, 2 लेयर है, एक है इनर लेयर, एक है आउटर लेयर, ठीक है। अब इनर वाली कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है, लो विस्कस होती है और सराउंड करती है शाफ्ट्स ऑफ सेल्स। और आउटर वाली डिसकंटिन्यूस होगी, हाई विस्कोसिटी होगी, मतलब रेजिस्टेंस हाई होगी और अलोंग सीलेरी टिप्स होगी। वो हमारे पास सीलिया को सराउंड करती है, शाफ्ट्स को। सो हमारे पास 2 लेयर्स हैं, एक है इनर लेयर, एक है आउटर लेयर। इनर लेयर हमारे पास कैसी होगी, लो विस्कस होगी, आउटर लेयर हाई विस्कस होगी। इनर लेयर हमारे पास, आउटर लेयर तो कस्प की टिप के साथ मिल रही है, वो शाफ्ट ऑफ कस्प को सराउंड करी इनर लेयर, ये कंटिन्यू होगी, वो डिसकंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रैप्स द पार्टिकल्स, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है, पानी, अदर पेप्टाइड्स, सोल्ट्स। पानी तो देखो 95% है, अदर 5% है, पेप्टाइड, सोल्ट्स, डेब्रिस। और पीएच है 5.5 से 8.5, पीएच है 5.5 से 8.5। अब क्लिनिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, एनोमलीज डेवलपमेंट होती है, मतलब क्या हो जाएगी, एजेंसीज इन पिट्यूटरी गाइगेंटिज्म, पिट्यूटरी की गाइगेंटिज्म में लार्जर साइनस हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा
वो क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली गाइगेंटिज्म में ग्रोथ हार्मोन हमारा एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे साइनस बढ़ जाएगा गाइगेंटिज्म में। और लॉन्गर साइनस हो जाएगा तो वॉल्यूम जो हो जाएगी वो इंडिविजुअल की लार्जर हो जाएगी देन द हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है। अब कंजेनाइटल साइफिलिस क्या होता है, जो बर्थ से प्रेजेंट है, न्यूमेटिक प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद क्या कंजेनाइटल इसमें साइफिलिस में जो हमारे पास ये ग्रेटर सप्रेस्ड हो जाएगी। ठीक है। स्मॉल साइनस हो जाएगा। जितना ज़्यादा कंजेनाइटल साइफिलिस सप्रेस्ड करेगी उतना ज़्यादा साइनस स्मॉल हो जाएगा। फिर आ जाएगा क्या, ओरो एंट्रल फिस्टुला। तो ये हमारे फर्स्ट मोलर एंड क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बोथ रूट, दोनों रूट के एडजेसेंट हो जाएगा। सिचुएटेड वेरी क्लोज साइनस ड्यूरिंग सर्जिकल रिमूवल। हमारे पास ओरो एंट्रल फिस्टुला बहुत क्लोज होता है साइनस की, जब सर्जरी से रिमूव करना हो कुछ, ये हमारे पास टूथ रूट के एडजेसेंट होगा फर्स्ट मोलर में। चांसेस क्या है ब्रेक डाउन होने का, बोनी लेमिना का इन बिटवीन साइनस एंड रूट। बोनी लेमिना टूट जाएगा जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाएगा ओरो एंट्रल फिस्टुला की कनेक्शन ऑफ ओरल कैविटी एंड साइनस। ठीक है। वाई नेसेसरी फॉर द रेडियोग्राफ, हाइपर सीमेंटोसिस ऑफ रूट एफेसिस। क्या करेंगी, एक्सपेक्टेशन जो हो जाएगी वो लोड हो जाएगी इन परफोरेशन। सो इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द relationship of sinus and position of molar roots। ये लास्ट पेज है, देखो बेटा। एक तो मैंने बताया ओरो एंट्रल के बारे में ना, ओरो एंट्रल क्या होता है, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के, नेजल साइनस के बीच में ये सिचुएटेड होगा क्लोज इन साइनस, ताकि साइनस का साइज स्मॉल हो, चांसेस बढ़ जाए ब्रेक डाउन होने का, बोनी लेमिना का इन बिटवीन साइनस एंड रूट। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ओरो एंट्रल फिस्टुला हो जाए, सीमेंटम ऑफ ओरल कैविटी इन साइनस, कनेक्शन सॉरी थ्रू रेडियोग्राफ में नेसेसरी है, क्योंकि हाइपर सीमेंटोसिस, अगर सीमेंटम बढ़ गया, सीमेंटेसिस ऑफ रूट्स सफर वो कर देगा, एक्सट्रैक्शन कर देगा किसका, लोड इन परफोरेशन। सो इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर रिलेशनशिप ऑफ साइनस एक्सपोजिशन एंड पिट एंड मोलर रूट्स। हम बात करते हैं बेटा क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकोपर्सिस्टेंट लेयर ऑफ साइनस कैन इन्वॉल्व सुपीरियर एल्वेोलर नर्व। सुपीरियर एल्वेोलर नर्व इन्वॉल्व करता है कौन, क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर किसका, पेरियोस्टियल लेयर जो होता है वो हमारे पास, म्यूकोपेरियोस्टियल लेयर जो होगा साइनस का, वो इन्वॉल्व किसको करता है, सुपीरियर एल्वेोलर नर्व को। सो केयरफुल डायग्नोसिस होती है किसकी, ऑब्जर्व होती है किसकी, कोई भी पेन हो और हमारे पास जो वेदर फ्रॉम द ओरिजिनेट फ्रॉम साइनस और इन्फेक्शन ऑफ अपर टीथ। ठीक है। तो मैंने आपको मैक्सिलरी साइनस कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।